हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज भिडियो रे तुम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर राघवंक लंका यात्रानुकूल पद्य को आवृत्ति करवा एवं आलोचना करवा। आम पूर्व भिडियो रे राघवंक लंका यात्रानुकूल पद्यर कवि परिचय एवं केतोटी पद को आवृत्ति एवं आलोचना कर सारी जो मैंने देखी नहांती डेस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी देखिने। आज भिडियो रे परवर्ती पदगुड़ी को आवृत्ति करवा एवं आलोचना करवा। बोल अंगद पिता शत्रुभक्ति पुण्य बाद रचाई पितृव्य बाहुड़ाओ सैन्यजी। पितृव्य माने पितांकर भाई माने काका, अर्थात हे सुक तमे केवल सेतिकी नुह विभीषण को बुझेइब। रामंकर दुई जण नेतृत्व नेउछंती, जणे मोर भाई जे कि भेद बुद्धि बतौछि रामन को, आउ जणे हेउछंती जे युवराज नाम हेउछि अंगद। तुमे टिके अंगद को एकथा कहिब। कौन कहिब? अरे अंगद, तू प्रकृत रे गोटिए सुपुत्र नुहे, तू गोटाए कुलांगार, तू गोटाए कुल पांसुल। काहेकि ना तो पितांकर जे हेउछंती शत्रु, तो पितांकु जे निधन करिथिले बा हत्या करिथिले, आजी तांकर निकटरे तू शरण पशिछु। पितृव्य माने बापांकर सान भाई, तेणु तो बापांकर सान भाई जे सुग्रीव बाली सहित लड़ई करी रामंक सहायतारे तो बापा को बध करिथिले। तेणु पितृहंतार प्रतिशोध नेबा परिवर्ते तू तांको भक्ति करुछु। तेणु तो भली गोटाए कुलांगार पुओ आउ जगतरे केही नाही। हेले हे सुक, हे सारण, तुमे टिकिए अंगद मनरे टिकिए प्रतिशोधर बन्नी प्रज्वलित करिब जे तू रामंको सहायता न करी परं समस्त सैन्य सामंतंकु सांगरे धरी बाहुड़ी जीवा बा फेरी जीवाटा उचित। नेक्स्ट पद, विहाय से बिहरी सागर जिणी जाई बर्तक स्वरूप धृत क्या क्या टिहो कहीजे। बर्तक माने बतक, विहाय से माने आकाश, अर्थात सुक और सारण दी जण जाक रावणर जो दूत से माने तेंटेई पक्षी रूप धारण करी आकाश मार्गरे उड़ी उड़ी सागर को अतिक्रम करी जाई से पटे पहुँची गले विपरीत पार्श्वरे। बर्तक मान बतक। नेक्स्ट पद, विख्यात करू विंशति कर कहिबार बोध उभय भୟରେ पलाई सत्परजी। विंशति कर माने जार 20टी हाथ माने दशग्रीव रावण, तांकर 10टी मुंड एवं 20टी हाथ। सत्पर माने शीघ्र, अर्थात रावण जेमिति सुक और सारण को आज्ञा देइछंती, उभय माने सुक और सारण दी जण जाक भୟରେ कौन कले, अति शीघ्र रामचंद्रंक पाखकु पहुँची गले। परवर्ती पद, बाहुड़ी रावणे कही सुण देव रिपु बोइला अनुज जीवी सीतांकु समर्पुजी। अर्थात सुक और सारण बाहुड़ी माने फेरिकी रावण को कहउछंती, जे पर्यंत रावण सीता को फेरई देनी से पर्यंत मु जीवी नहीं बोली रावण को अनुज अर्थात विभीषण कहिले। जेतेबेले रावण सीता को हरण करि नैथिला सेतेबेले बहुत कथा विभीषण रावण को बुझाई थिले। ए सब भूल काम करना, सीता को आनिबा ठीक नुहे। सीता गोटिए सती, ता सहित गोटिए नारी, नारीर अपमान करिबा कथा नुहे। से जिनिस से बहुत बुझेइछंती, किंतु रावणर जेहेतु काल डाकुची से कौन आउ कहा कथा शुणिबे। से आउ कहा कथा न शुणी सेथिपाई विभीषण को नाना कथा कहिछि। तेणु विभीषण रामचंद्रंक पाखकु आसी आश्रय नैछंती। एबे जेतेबेले तांकु पुणी डका हेला से कौन कले ना, जे पर्यंत तुमे सीता को समर्पण करिन मु से पर्यंत लंका को जीवी नहीं बोली कहिले। किए कहिले? विभीषण। नेक्स्ट पद, बंचिलु अंग दे अंग देबारु की धर्मे वज्राघात समतल प्रहारिला व्योमे। व्योमे व्योम माने आकाश। तेबे हे देवरिपु रावण, आमे अंगद ठारू बंची गलु, आम देह बंची गला। कि धर्म करिथिलु केजाणी, जाहा हेउ मरी नाहु, ता पाखरे बंची गलु। वज्राघात समतल माने वज्र मारिला परी हातरे से एमिति गोटिए प्रहार कला चापुडाटिए जे आकाशरे बा व्योमरे बाजिला, आम देहरे बाजिला नाही।
ମାନେ ଆକାଶରେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସେ ଚାପୁଡ଼ାଟା ବାଜିଲା। ଆମ ଦେହରେ ବାଜିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ନେକ୍ସଟ ପଦ, ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜି ଥିବ, ବିନ୍ଧ୍ୟଭାନୁ ତୋଷି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ ଯେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେହରେ ଯଦି ବାଜିଥାନ୍ତା ଆମେ ଚୂନା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ପାତାଳରେ ଯାଇ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ସେ ଦଇବ, ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମେ ସେଇଠି ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, ବଳ କେତେ ବୋଲୁଁ ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି, ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ଯେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପ୍ରଭୁ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବଳ କଥା ତାଙ୍କର ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବଳ ସୈନ୍ୟଙ୍କର? ଆମ ସମୁଦ୍ର ବା ସାଗରରେ ଏତେ ଶଙ୍ଖ ନଥିବ ଯେତେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, ବିତରଣ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା, ବିହେ ରାମ କୁଶସଜ୍ଜା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ଯେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ଶୁକସାରଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାଗରକୁ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଜନା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଶସଜ୍ଜାରେ ବସିଛନ୍ତି ସାଗର ବା ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ବିଶାଳ ସାଗର, ତା ଉପରେ କେମିତି ବନ୍ଧ ବନ୍ଧାଯିବ ବରୁଣ ଦେବକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମ ଯେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିରସ, ବିରସ ମାନେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖକୁ କମ୍ କରି ମାନେ ଅଳ୍ପ ହସ ଜନ୍ମିଲା ଦି ଜଣଙ୍କ ମୁଖରେ। ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନତା ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ହସିଛନ୍ତି। ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ହସିଛି ଯେ ହୀନ ପରାକ୍ରମ ମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନେ ମୋର କ'ଣ କରିବେ? ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ଥିଲା ଏହି କବିତା। ତାହେଲେ ଏହି କବିତାରୁ ଆମେ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଜାଣିଲେ ଏବଂ ରାମାୟଣରୁ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।